दोस्तों स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां पर सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। और हर बार की तरह इस हफ्ते भी बहुत सारी कमाल की न्यूज सामने आई है। इसीलिए अगर आप किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स के अंदर BNN न्यूज जरूर लिखें। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में। एंड मार्वल से सबसे पहली खबर है डेडपुल 3 को लेकर। तो डेडपुल 3 यानी कि डेडपुल एंड वुल्वरीन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रही है। एंड अगर बात करें इस मूवी की अर्निंग की तो अब इस मूवी ने $1.2 बिलियन से भी ज्यादा पैसे कमा लिए हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये मूवी MCU की अब तक की 8वीं सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी बन चुकी है। और अगर इसकी अर्निंग आगे भी ऐसी चलती रही तो ये बहुत ही जल्द टॉप 5 या फिर टॉप 3 में भी आ जाएगी। हालांकि मूवी की इसी सक्सेस को देखते हुए इस मूवी का ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज किया गया है, जिसे आप सब अपने सामने देख सकते हैं। एंड इसका नाम है द आर्ट ऑफ डेडपुल एंड वुल्वरीन। और हाँ, वैसे इस कवर को अभी तक ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया है क्योंकि इसकी रिलीज डेट 29 अक्टूबर की है। लेकिन अगर बात करें इसकी कॉस्ट की तो ये बताया जा रहा है कि इसके ऑफिशियल कवर को बनाने में $100 मिलियन का खर्चा आया है। हालांकि इसके साथ ही बात करें डेडपुल की यानी कि एक्टर रियान रेनॉल्ड्स की, तो इन्होंने डेडपुल मूवी से कई सारी BTS इमेजेस शेयर करी हैं। मैं एक एक करके ये सारी इमेजेस आपको दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो इन्हें रोक कर देख सकते हैं। वैसे इन सबके साथ साथ इन्होंने कुछ इमेजेस ह्यू जैकमैन की भी शेयर करी है और ये सारी इमेजेस भी मूवी से ही है। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो आप इन्हें भी रोक कर देख सकते हैं। चलिए अब वुल्वरीन की बात हो ही रही है तो वुल्वरीन की दूसरी खबरों को भी जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो डेडपुल 3 मूवी के अंदर वुल्वरीन के जो वेरिएंट्स दिखाए गए थे उन सभी वेरिएंट्स के कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आए हैं। एंड एज यू कैन सी इसके अंदर पैच और एज ऑफ एपोक्लिप्स वाला वुल्वरीन भी है। हालांकि इनके साथ ही जो ओल्ड मैन लोगन है उसका कॉन्सेप्ट आर्ट भी सामने आया है। और तो और मूवी के अंदर हमें जो छोटा वुल्वरीन दिखाया गया है जिसे कॉमिक एक्यूरेट वुल्वरीन कहा जा रहा है, उसकी भी 2-3 इमेजेस सामने आई है। और इन फोटोज में बेसिकली आप उस बंदे को देख सकते हैं जिसने की मूवी के अंदर छोटे वुल्वरीन को प्ले किया है। इन सब के साथ ही मूवी के अंदर हमें जो गैम्बिट का कैरेक्टर दिखाया गया था उसकी भी कई सारी इमेजेस सामने आई है। एंड सिर्फ गैम्बिट नहीं बल्कि गैम्बिट के साथ साथ ब्लेड की भी कुछ नए कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आए हैं जिन्हें आप सब अपने सामने देख सकते हैं। चलिए अब इनके आगे बात करते हैं डेडपुल के कॉन्सेप्ट आर्ट के बारे में। तो इसमें सबसे पहले है डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी से बेबी पूल का कॉन्सेप्ट आर्ट, जो कि बेसिकली डेडपुल का बच्चे वाला वर्जन था। एंड इस बच्चे वाले डेडपुल के साथ साथ मूवी से वुल्वरीन पूल का भी एक कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आ चुका है, जो कि बेसिकली डेडपुल का एक ऐसा वर्जन होने वाला था जो कि डेडपुल और वुल्वरीन दोनों का कॉम्बिनेशन था। लेकिन पता नहीं क्यों इस कमाल के वेरिएंट को मूवी के अंदर ऐड नहीं किया गया। हालांकि इनके साथ ही अगर बात करें किडपुल की तो हॉट टॉयज कंपनी ने किडपुल के भी कई सारे एक्शन फिगर्स को रिलीज किया है। मैं एक एक करके इन सबको आपके सामने दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो इन सबको भी रोक कर देख सकते हैं। इनके अलावा बात करें मूवी की विलन कैसेंड्रा नोवा की तो उसके भी कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आए हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी से वुल्वरीन का जो काउल है यानी कि उसका मास्क, उसका भी एक कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इन सबके साथ साथ डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी से एक ऐसा भी कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आया है जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि डेडपुल मार्वल के कॉमिक बुक यूनिवर्स में चला जाता है एंड यहाँ पर आकर वो मार्वल के द एवेंजर्स के OG टीम से मिलता है। वैसे अगर ये वाला सीन मूवी के अंदर दिखाया जाता तो काफी ज्यादा मजा आता। तो चलिए अब बात करते हैं डेडपुल 3 के डिलीटेड सीन के बारे में। बेसिकली इस मूवी का एक डिलीटेड सीन सामने आया है और डिलीटेड सीन की जो फोटो अभी आपके सामने है उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो डेडपुल का दोस्त पीटर है उसके साथ ही मूवी से हेडपुल और किडपुल दोनों बैठे हैं। एंड इसीलिए इसका मतलब यही होता है कि डेडपुल के ये दोनों वर्जन्स भी डेडपुल के यूनिवर्स में रह गए हैं और इसीलिए हो सकता है कि इन्हें फ्यूचर में कभी न कभी यूज किया जाए। चलिए अब डेडपुल 3 के बाद मार्वल की कुछ अन्य खबरों को जानते हैं, जिनमें सबसे पहले है मार्वल की इटर्नल्स। तो मार्वल की जो इटर्नल्स मूवी थी वो तो बुरी तरह से पिट गई थी, लेकिन मार्वल की जो एनिमेशन टीम है उसकी तरफ से ये खबर सामने आ रही है कि वो लोग इटर्नल्स के ऊपर एनिमेशन प्लान कर रहे हैं, जिसका मतलब इटर्नल्स के ऊपर बहुत ही जल्द एक एनिमेटेड सीरीज आ सकती है जिसके अंदर शायद से इटर्नल्स मूवी की आगे की स्टोरी दिखाई जाए। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जो इटर्नल्स 2 है उसे मार्वल ने कैंसिल कर दिया है, जिसका मतलब वो लाइव एक्शन में तो नहीं आने वाली। इसलिए हो सकता है कि मार्वल वाले उसे एनिमेशन में दिखाने का प्लान कर रहे हैं। इसके आगे बात करते हैं काहोरी के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि काहोरी मार्वल व्हाट इफ सीरीज में दिखने वाली मार्वल की ओरिजिनल कैरेक्टर है, यानी कि व्हाट इफ सीरीज से पहले उसे मार्वल कॉमिक्स के अंदर कहीं नहीं देखा गया था। और वो इसीलिए क्योंकि मार्वल ने इसे स्पेशली व्हाट इफ के लिए क्रिएट किया था। लेकिन अब मार्वल की तरफ से ये न्यूज सामने आ रही है कि अब मार्वल वाले काहोरी को मार्वल कॉमिक्स के अंदर दिखाने वाले हैं एंड इसीलिए कॉमिक्स के अंदर इसका डेब्यू होगा काहोरी रीशेपर ऑफ द वर्ल्ड इशू 1 के अंदर। और ये कॉमिक सीरीज बहुत ही जल्दी रिलीज हो जाएगी। इसके आगे है वर्ल्ड ऑफ वकांडा, जो कि बेसिकली एक लाइव एक्शन मूवी है एंड ये पूरी तरह से ब्लैक पैंथर और वकांडा के ऊपर बेस्ड होने वाली है। और जहां तक मुझे लगता है ये वर्ल्ड ऑफ वकांडा बेसिकली एक सीरीज ही होगी, क्योंकि मार्वल इससे पहले एक एनिमेटेड सीरीज प्लान कर चुका है जिसका नाम है आई ऑफ वकांडा। और इसीलिए
वो आई ऑफ वकांडा होगी एनिमेटेड सीरीज और ये वर्ल्ड ऑफ वकांडा होगी लाइव एक्शन सीरीज। वैसे आपको क्या लगता है, ये वर्ल्ड ऑफ वकांडा सीरीज होगी या फिर मूवी? मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। चलिए इसके आगे बात करते हैं मून नाइट के सीजन 2 के बारे में। तो इसके सीजन 2 को लेकर ये रूमर सामने आ रहे हैं कि मार्वल वाले मून नाइट के सीजन 2 के ऊपर काम कर रहे हैं एंड अभी के टाइम पर इसकी सीरीज डेवलपमेंट में है। इसीलिए शायद से मार्वल वाले अगले साल या फिर साल 2026 के अंदर मून नाइट के सीजन 2 को रिलीज कर सकते हैं। हालांकि साल 2026 के अंदर एक और सीरीज आ रही है जिसका नाम है विजन एंड इसी विजन सीरीज को लेकर ये कंफर्म कर दिया गया है कि इसके अंदर हमें स्कारलेट विच भी दिखने वाली है। इसके साथ ही स्टूडियो ने बताया कि ये सीरीज ट्रिलॉजी होने वाली है। जिस ट्रिलॉजी का पहला पार्ट था वांडा विजन की सीरीज, देन उसका सेकंड पार्ट है अगाथा ऑल अलोंग की सीरीज और फिर इसी ट्रिलॉजी का थर्ड पार्ट होगा विजन की सीरीज। हालांकि देखा जाए तो विजन सीरीज को लेकर सबसे बड़ी खबर तो ये है कि इस सीरीज के अंदर अल्ट्रॉन अपनी वापसी कर रहा है और अगर रूमर्स की माने तो इनसाइडर ये बोल रहे हैं कि विजन की सीरीज के अंदर अल्ट्रॉन का कोई कैमियो नहीं होगा बल्कि उसका प्रॉपर बड़ा रोल होगा और वो इस सीरीज के अंदर कोई ना कोई बहुत बड़ा कांड करने वाला है। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं मार्वल और डिज्नी के अनाउंसमेंट के बारे में। तो बेसिकली इन दोनों ने ये अनाउंस करा है कि मार्वल और डिज्नी मिलकर एक कॉमिक बुक रिलीज कर रहे हैं जो कि बेसिकली व्हाट इफ कॉमिक सीरीज होगी। लेकिन हाँ, इस वाली व्हाट इफ कॉमिक सीरीज के अंदर हमें दिखाया जाएगा कि अगर मिनी माउस कैप्टन मार्वल बन जाती है तो क्या हो सकता है। वैसे इसी कॉमिक सीरीज के पोस्टर भी सामने आ चुके हैं, आप चाहे तो इसे रोक कर देख सकते हैं। और अगर बात करें इसके रिलीज डेट की तो इस वाली कॉमिक सीरीज को इसी साल के नवंबर के 20 तारीख को रिलीज कर दिया जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं एवेंजर्स मूवी के ऊपर। तो जो एवेंजर्स 5 मूवी है यानी कि एवेंजर्स डूम्सडे, उसको लेकर ये रूमर सामने आ रहे हैं कि उस मूवी के अंदर जो शैंग-ची है वो काफी मेन रोल में दिख सकता है या फिर मे बी वो एवेंजर्स की टीम को लीड भी कर सकता है। वैसे होता क्या है ये तो मूवी के अंदर ही पता लगेगा। लेकिन हाँ, जिस डॉक्टर डूम से फाइट करेगा उसी डॉक्टर डूम को लेकर ये रूमर सामने आया है कि इस मूवी के अंदर दिखने वाला रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम बिल्कुल उसी यूनिवर्स का होगा जिस यूनिवर्स से फैंटास्टिक 4 होंगे और इसीलिए हो सकता है कि फैंटास्टिक 4 मूवी के अंदर हमें डॉक्टर डूम का अपीयरेंस भी दिख जाए। सो यही सब थी इस हफ्ते की मार्वल की न्यूज। अब मार्वल की न्यूज के बाद चलिए बात करते हैं कुछ अदर न्यूज के बारे में। तो अब इसमें सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर तो ये है कि अटैक ऑन टाइटन के ऊपर मूवी आ रही है। बेसिकली अटैक ऑन टाइटन एनिमे का जो फाइनल 2 पार्ट्स थे उन्हें स्टूडियो वाले मूवी में दिखाना चाहते हैं एंड ये मूवी जापान के अंदर इसी साल 8 नवंबर को रिलीज होगी और मूवी का नाम है अटैक ऑन टाइटन द लास्ट अटैक और ये मूवी टोटल 145 मिनट्स की होगी। और अब क्योंकि ये एक एनिमे मूवी है इसीलिए हो सकता है कि ये मूवी जापान रिलीज के कुछ महीनों बाद ही इंडिया में भी आ जाए। अटैक ऑन टाइटन की मूवी के साथ ही बात करते हैं सोनिक 3 मूवी के बारे में। सो ये मूवी भी बहुत ही जल्द आने वाली है एंड हाल ही में अभी इसका एक ट्रेलर रिलीज हुआ है और ट्रेलर के साथ ही इसका पहला ऑफिशियल पोस्टर भी सामने आ चुका है जिसे आप सब अपने सामने देख सकते हैं। एंड अगर बात करें सोनिक 3 की रिलीज डेट की तो ये मूवी इसी साल दिसंबर के 20 तारीख को रिलीज हो जाएगी। इसके आगे बार्बी की एनिमेटेड मूवी। सो ये तो हम सभी ने देखा कि बार्बी की लाइव एक्शन मूवी ने बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं, लेकिन हाँ, बार्बी वालों ने ये भी नोटिस कराए कि जो वार्नर ब्रोस की एनिमेटेड मूवी थी उसने भी बहुत बढ़िया पैसे कमाए थे एंड इसीलिए वार्नर ब्रोस वाले ये प्लान कर रहे हैं कि वो बार्बी के ऊपर भी एक एनिमेटेड मूवी रिलीज करें ताकि वो लोग बार्बी की एनिमेटेड मूवी से भी बहुत ज्यादा पैसे कमा सके। चलिए अब आगे बात करते हैं बैटमैन के बारे में। तो कल के दिन यानी कि 28 अगस्त को बैटमैन को 85 इयर्स पूरे हो चुके हैं एंड इसीलिए इसी खुशी के मौके के ऊपर एक बैटमैन स्पेशल बैट सिग्नल पॉपकॉर्न बकेट को रिलीज किया गया है जो कि देखने में काफी ज्यादा औसम लग रहा है। हालांकि सिर्फ ये नहीं बल्कि अगर बात करें यूएस और नॉर्थ अमेरिका की तो वहाँ पर बैटमैन की एनिवर्सरी की खुशी में द बैटमैन मूवी को भी फिर से रिलीज किया गया है ताकि बैटमैन के फैंस इस मूवी को फिर से देख सकें। चलिए बात करते हैं टर्मिनेटर 0 एनिमे के बारे में। तो ये भी बेसिकली एक एनिमे सीरीज है जो कि आज के दिन नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई है और इसीलिए इसका एक पहला ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज किया गया है जिसे आप सब अपने सामने देख रहे हैं। वैसे अगर आपको टर्मिनेटर पसंद है तो आप इस एनिमे को चेकआउट भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी न्यूज के बारे में जो खबर है जुजुत्सु काइसेन को लेकर। तो जुजुत्सु काइसेन की जो मांगा है वो ऑफिशियली एंड होने वाली है क्योंकि अब इसके मांगा के सिर्फ 5 ही चैप्टर्स बाकी रह चुके हैं एंड इसीलिए 30 सितंबर की तारीख को इसके मांगा का आखिरी चैप्टर आएगा और उसी दिन इसकी मांगा एंड हो जाएगी। तो हाँ, जितने भी जुजुत्सु काइसेन के फैंस हैं उनके लिए ये थोड़ी सी बुरी खबर हो सकती है। सो दोस्तों, यही थी वीडियो इस हफ्ते की BNN न्यूज के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें एंड आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।